परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रयाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासन मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। स्क्रीन शेयर करता हूं। कल हम मुनि शब्द के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मुनि शब्द के साथ स्त्री आदि विभक्तियां लग करके किस प्रकार से उनके रूप परिवर्तन होकर के प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन आदि कैसे बनते हैं। तो हमने कल जो अध्ययन किया था उसमें पहला सूत्र था इदुतो स्त्रे रौरिदूत। 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 तो ये सूत्र बताता है कि इद उद इदुभ्याम पर औह इदुत्तौ स्तः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा, यानी स्त्रीलिंग शब्द का वर्जन किया है और बाकी के लिए इकारांत और जो उकारांत हैं इत उत से परे ओ को क्रमशः ईत और ऊत हो जाता है, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़ा गया है। मुनि जैसे साधु, तो सुस्त्रियो यहाँ पर स्त्री शब्द होने के कारण औ को ई नहीं हुआ है। तो मुनि एक शब्द है। अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा की जाती है सबसे पहले। तो ये द्विवचन की विवक्षा में जो है औ प्रत्यय लाया जा रहा है। पहले एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाएंगे शुरू से करें तो, और सी प्रत्यय लाने पर मुनि प्लस सी होगा। सी में ई उच्चारण के लिए होता है तो वह चला जाएगा। तो मुनि और हलंत स बचेगा, मुनिस हो जाएगा। उसमें श्रोर विसर्ग से हलंत स का विसर्ग बन करके मुनिह बन जाएगा। जैसे राम का रामह बनता है, जिन का जिनह बनता है, उसी प्रकार मुनि का मुनिह बन जाएगा। द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में फिर औ प्रत्यय लाया जाएगा सियोजस अम औषस इस सूत्र से। तो उसमें फिर मुनि प्लस औ होता है। और यहाँ पर जो है इसकी प्रथमा विभक्ति संज्ञा पहले करते हैं, फिर एक द्वि बहुष सूत्र से द्विवचन संज्ञा करते हैं। सीओ जस अमो शस से तो प्रथमा विभक्ति संज्ञा की जाती है, फिर एक द्वि बहुष सूत्र से उसकी द्विवचन संज्ञा की जाती है। फिर स्यादाव संख्येय से दो मुनि में से एक मुनि शेष रहता है और प्लस औ किया जाता है। अब वहां पर इदुतो स्त्री रौरिदूत, इदुतो इदुतो स्त्री रौरी दूत, इस सूत्र से जो ओ है
उसका दीर्घ ई हो जाता है। फिर दोनों में संधि होती है, मुनि की जो अंत में ई है और प्लस ये दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के समानानाम सवर्णे दीर्घ सह से दीर्घ ई बन जाता है, तो मुनि रूप सिद्ध हो जाता है। तो मुनि प्लस ई, तो मुनि हो गया। तो यह प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में हुआ। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सी का हमने कर लिया, ओ का हमने कर लिया, अब आएगा जस प्रत्यय। जस प्रत्यय आने पर वहां पर एक सूत्र है, एदो जसी। एदो जसी क्या कहता है, ईदुतो रे दो तौ स्तः जसी परे। तो जैसे मुनया है मुनिम मुनि मुनिन आदि, इस प्रकार से ये क्या बनता है, इत को एथ और उत को ओथ हो जाता है। तो ये एदोजसी जो है, इत को एथ कर देता है, उत को ओथ कर देता है। तो जस प्रत्यय परे होने पर ऐसा होता है। तो मुनि का मुनयः बनता है, साधु का साधवः बनता है। तो इकारांत और उकारांत दोनों के लिए यह एदोजसी सूत्र लगता है। मुनयः, अब इसको सिद्ध करना है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। तो मुनि एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सीओ जस इस सूत्र से जस प्रत्यय लाया जाएगा, और इस प्रत्यय की प्रथमा विभक्ति पहले संज्ञा की जाएगी सी ओ जस ओ शस से, इस सूत्र से, और फिर एक द्वि बहुष सूत्र से इसकी बहुवचन संज्ञा की जाएगी। अब बहुवचन है तो मुनि प्लस मुनि, यानी दो से ज्यादा बार मुनि लिखा, फिर प्लस जस प्रत्यय लगाया। फिर स्यादाव संख्येय सूत्र से मुनि शब्दों में से एक शब्द शेष रह जाएगा, और मुनि प्लस जस, और मुनि प्लस जस करने से एदोजसी सूत्र लगा करके वहां पर मुनि के अंत में जो ई है उसको ए कर दिया गया। तो मुने प्लस जस बना, जस का ज अनुबंध है वह चला जाएगा, तो मुने प्लस अस रहेगा। मुने प्लस अस रहने पर वहां पर एदे तो रयायो संधि होगी, किसमें, मुने के ए में, और आगे जो अ आया है उसके कारण ए दैतो रयायो, ए दायित्व रयायो, तो वहां पर ए से अय हो जाता है। तो ए को अय हो जाने से मुन प्लस अय प्लस अस, इसको सबको जोड़ा गया, तो मुन यस बना। अब अंत में जो हलंत स रहा है उसको श्रोर विसर्ग सूत्र से विसर्ग बनाया जाएगा, तो ये मुनयः रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन सिद्ध होता है। फिर आगे द्वितीय विभक्ति में आएंगे। तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय लगता है, जो पहले भी हमने सर्व और जिन के लिए किया हुआ है। तो उसमें हमने क्या किया था, मुनि प्लस अम, जिन प्लस अम किया था, मुनि प्लस अम हो जाएगा। और मुनि प्लस अम होने पर वहां पर जो अम है उसके अकार का लोप हो जाता है समानादमः सूत्र से। तो मुनि प्लस हलंत म रहेगा, मुनि प्लस हलंत म को जोड़ दिया जाएगा तो मुनिम बन जाएगा। तो ये एकदम ही सरल है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में मुनिम बन गया। फिर द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा, प्रथमा विभक्ति में सी ओ जस है, द्वितीय विभक्ति में अम औशस है, तो यहाँ पर भी औ प्रत्यय लगा। ओ प्रत्यय लगा तो वहां पर भी स्त्रे रहो, हमने सूत्र पढ़ा था, इदुत इदुतो स्त्रे रौरिदूत, इदुतो स्त्रे, इदुतो स्त्रे रौरिदूत, इदुतो स्त्रे रौरिदूत। तो यह सूत्र लगा करके हम औ को ई बना देंगे। जो औ प्रत्यय हमें मिला था
द्विवचन के लिए उसका ई बन जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन जो है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की तरह ही है। ओ का ई हो गया तो मुनि प्लस ई होकर के मुनि बन गया, दीर्घ ई हो गया, मुनि बन गया। तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन में हुआ मुनिम, द्विवचन में हुआ मुनि, और बहुवचन में क्या होगा? जैसा हमने जिन शब्द के लिए किया था वैसा ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी ससोता दीर्घ सश्च नह पुंसी ये सूत्र लगेगा। और यहाँ पर सीओजस अम औ शस, शस प्रत्यय आएगा। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के लिए शस प्रत्यय लगता है। शस प्रत्यय लगेगा तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शस प्रत्यय लगने पर वहां पर लिखेंगे हम मुनि एक शब्द है। अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होगी। द्वितीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में शस प्रत्यय लाएंगे और सी ओ जस अम औ शस इस सूत्र से इसकी द्वितीय विभक्ति संज्ञा करेंगे। फिर एक द्वि बहुष सूत्र से इसकी बहुवचन संज्ञा करेंगे। फिर मुनि प्लस मुनि प्लस मुनि प्लस शस लिखेंगे। फिर स्यादाव संख्येय सूत्र से एक मुनि शेष रहेगा और मुनि प्लस शश बनेगा। शश शस में श अनुबंध है, वहां पर जिन मुनि प्लस अस रह जाएगा। फिर ससौता दीर्घ षष्ठ नह पुंसी इस सूत्र को लगाने से शश के आकार के साथ उसको दीर्घ किया जाएगा तो मुनि का मुनि बन जाएगा, यानी ई जो है वो रस्व से दीर्घ बन जाएगा और साथ में अंत में जो हलंत स है उसका न बन जाएगा। तो इस प्रकार से मुनिन बन जाएगा। तो जैसे जिन का जिनान बनाया था, मुनि का मुनिन बन जाएगा। तो ये द्वितीय विभक्ति की हम चर्चा कर रहे थे। प्रथमा विभक्ति में कल कर लिया था, मुनि मुनि और मुनयः बना था। द्वितीय विभक्ति एक वचन के लिए अम प्रत्यय लगता है, अम औशस, सी औजस अम औशस। तो अम प्रत्यय का अ चला जाता है और मुनि प्लस हलंत म मुनिम बन जाता है। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की तरह औ प्रत्यय लगता है। मुनि प्लस औ करेंगे, उसको औ को ई हो जाता है। कौन सा सूत्र है औ को ई करने वाला? वह सूत्र है इदुतो स्त्रे रौरी दूत। इदुतो स्त्रे रौरी दूत। तो ये द्विवचन में मुनि प्लस ई होकर के मुनि बन गया और बहुवचन में शस प्रत्यय आया, मुनि प्लस शश किया और फिर शस को आदेश हो जाता है कि मुनि का जो ई है वो दीर्घ हो जाएगा, मुनि बन जाएगा और अंत में जो हलंत स बचता है उसको हलंत न बन जाएगा तो मुनिन बन जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति में मुनि मुनि मुनयः, द्वितीय विभक्ति में मुनिम मुनि मुनिन। अब तृतीय विभक्ति आ रही है, उसमें है ता नाह पुंसी। ये हमने कल ये भी पढ़ा था। तो सी ओजस, फिर अम ओशस, फिर टा भ्याम और भिस। ये तृतीय विभक्ति में टा भ्याम और भिस। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन जब बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे मुनि एक शब्द है। तो ये यहाँ पर टा नाह पुंसी जो सूत्र है वो कहता है कि इदुद्भ्याम परस्टानाह स्यात् पुल्लिंग विषय। तो इद उद भ्याम, ये ईद उद भ्याम को अलग अलग करें। इत प्लस उत प्लस भ्याम, इन तीनों के लिए परस्ता यानी परे होने पर ना हस्यात ना बन जाता है पुल्लिंग विषय में। तो ये ता को ना हो जाता है, इत और उत सामने होने पर यानी मुनि होगा तो मुनि ना बन जाएगा, साधु होगा तो साधु ना बन जाएगा। तो इस प्रकार से तो अब हम इसको पढ़ते हैं। मुनि एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम से इस सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। फिर तृतीय विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में ता प्रत्यय को लाया जाएगा, सी ओजस अम ओषस ताभ्याम बिस। इस सूत्र से इसकी तृतीय विभक्ति संज्ञा करेंगे। फिर एक द्विबहुष सूत्र से इसकी एक वचन संज्ञा की जाएगी।
तो मुनि प्लस टा, तृतीया विभक्ति एक वचन में मुनि प्लस टा, और तब ता नाह पुंसी ये सूत्र लगा करके टा की जगह ना लिखेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे तो मुनिना रूप बन गया। तो तृतीया विभक्ति एक वचन बहुत ही सरल है, सूत्र ता नाह पुंसी और टा की जगह ना करके और मुनिना कर दिया हमने। तो तृतीया विभक्ति एक वचन में ये बना मुनिना। फिर भ्याम, तृतीया विभक्ति के द्विवचन में भ्याम आएगा, तो उसका क्या बनेगा वो देखते हैं। तो तृतीया विभक्ति के द्विवचन में जब भ्याम प्रत्यय आएगा, ता भ्याम विस, तो भ्याम प्रत्यय आने पर मुनि प्लस भ्याम जुड़ जाएगा, सीधे सीधे मुनि भ्याम बन जाएगा। फिर तृतीया विभक्ति के बहुवचन में मुनि प्लस भिस, तो मुनि प्लस भिस करेंगे तो मुनि भिस बनेगा। तो अंत में जो हलंत स है उसका स्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया तो मुनि भी बन जाएगा। तो मुनिना मुनिभ्यम मुनिभि, इस प्रकार से तृतीया विभक्ति के तीनों रूप हमने सिद्ध कर लिए। अब आगे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आ रहा है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में यहाँ पर ये सूत्र बताया गया है गिनत्य दिति। गिनत्य दिति सूत्र से इदुतो रे दो तो स्तः अदिति गिनती परे। तो ये क्या कहता है कि इत को इत और उत को ओत होता है अधिक गिनत परे होने पर। अब यहाँ पर गिनत प्रत्यय जैसे कि ंगे, ngसी, ngस और अंगी, इनको गिनत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि ये ग जो है ग चला जाए इसका मतलब ग इत गया, तो उसको गिनत प्रत्यय कहा जाता है। स्त्रीलिंग में जहाँ दे दास दास दाम आदेश हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंग का पढ़ेंगे तब बताएंगे, वहां वे दित गिनत कहलाते हैं, उनको दित गिनत कहा जाता है, क्योंकि इंग की जगह पर द आ जाता है वहां पर, इसलिए उसको दित गिनत कहा जाता है। तो प्रस्तुत सूत्र जो है उनके परे होने पर कार्य नहीं करता, यह पुल्लिंग के लिए है। जैसे बुद्धि शब्द में इंगे को दे आदेश होने पर यह सूत्र इकार को इकार नहीं करता है, तो ये जब स्त्रीलिंग का करेंगे तब करेंगे। तो अब हमें सिद्ध करना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मुनि से मुनये कैसे बनेगा। तो मुनये एक शब्द है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अंगे प्रत्यय लगाएंगे, तो सी ओ जस अम ओ शस टाभ्याम भिस गे भ्याम व्यस, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति से गे प्रत्यय उसको चतुर्थी विभक्ति संज्ञा हुई, फिर एक द्विबहुष सूत्र से उसकी एक वचन संज्ञा हुई, तो मुनि प्लस अंगे बना, अंग अनुबंध चला जाएगा, और फिर ये गिनती दिति से इस सूत्र से मुनि का मुने बन जाएगा, क्योंकि इस सूत्र से ई का ए हो जाता है, तो मुनि से मुने बना प्लस ए हुआ। अब एदे तऊ रयायो सूत्र से जो मुने में ए था उसका अय बन गया, और इन सबको फिर जोड़ा गया तो ये मुन ये रूप बन गया। तो ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, स्वरहीनम परेण संयोजम, इस न्याय से इनको मिलाया गया तो ये मुनये रूप सिद्ध हो गया। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मुनये बन गया। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में आसान है, तो इसमें सी ओ जस अम ओ शस टा भ्याम भिस अंगे भ्याम व्यस, तो अब अंगे के बाद भ्याम प्रत्यय आएगा, तो मुनि प्लस भ्याम करेंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे, मुनि भ्याम बन जाएगा। फिर बहुवचन में मुनि प्लस भ्यस करेंगे, उसको भी सीधे सीधे जोड़ देंगे, मुनिभ्यस हुआ। अंत में जो हलंत स था उसको स्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया, तो मुनिभ्यस का मुनिभ्य हो गया। तो चतुर्थी विभक्ति में मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्य, इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के रूप का हमने सिद्धि कर ली। अब आता है पंचमी विभक्ति का एक वचन। पंचमी विभक्ति के एक वचन में ए दो तो घसी घसो रतः, यह एक सूत्र लगता है। ए दो तो घसी घसो रतः,
एदो तो ngसि ngसो रतः, एदोभ्याम परस्य ngसि ngसोरकारस्य लोपः स्यात्। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है कि एत ओत से परे गसी और गस के आकार का लोप हो जाता है। गसी और गस के आकार का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा देखते हैं। अब मुनि एक शब्द है तो इसका मुनेह बनेगा। अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होगी। पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में घसी प्रत्यय आएगा। तो हम वापस से सूत्र को याद करें। सी ओजस अमोशस ता भ्याम भिस गे भ्याम व्यस और फिर आता है घसी भ्याम व्यस। तो यहाँ पर घसी प्रत्यय लाया जाएगा उसकी पंचमी विभक्ति संज्ञा की इस सूत्र से सी ओजस से। एक द्विबहुषु सूत्र से इसकी एक वचन संज्ञा की। तो मुनि प्लस घसी, इसमें ग अनुबंध चला जाता है, इकार उच्चारण के लिए है। तो वहां पर गिनती दिति सूत्र से पहले ई को ए किया गया क्योंकि ंग इत गया, यहाँ पर ंग चला गया तो गिनती दिति सूत्र से पहले मुनि का मुने बनाया गया। फिर जो ngसिक में से ंग चला गया था, ई भी चला गया था तो अस शेष रहा। अब वहां पर एदो तो ngसि घसो रतः सूत्र लगा क्योंकि मुने है सामने और उसके आगे अस प्रत्यय है। तो ए दो तो यानी ए के परे होने से घसी घसो रतः सूत्र से ए दो तो घसी घसो रतः सूत्र से अस के आकार का लोप कर दिया गया। तो मुने प्लस हलंत स रह गया, उनको वर्ण सम्मेलन किया गया स्वर हिणम परैण संयोजम से, तो मुनेश हो गया। अब अंत में जो हलंत स है उसको श्रोर विसर्ग सूत्र से स का हलंत स का विसर्ग करने पर मुनेह रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये मुनेह रूप पंचमी विभक्ति के एक वचन के लिए सिद्ध किया गया मुनेह। फिर आगे हमने बोला था सूत्र में अंगसी भ्याम और भ्यस, तो पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय लगेगा, मुनि प्लस भ्याम सीधा सीधा मुनिभ्याम हो जाएगा। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय लगेगा, मुनि प्लस भ्यस मुनिभ्यस होएगा। फिर उसमें अंत में जो हलंत स है उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग करने पर मुनिभ्य बन जाएगा। अब षष्ठी विभक्ति का एक वचन देखते हैं वहां पर क्या बनता है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो है वहां पर कौन सा प्रत्यय आता है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में आया घसी प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है ngस प्रत्यय। ठीक है, तो घस प्रत्यय आएगा तो उसमें भी पंचमी विभक्ति के एक वचन की तरह ही चलेगा। मुनि प्लस अंगस करेंगे, मुनि प्लस अंगस करके उसमें जो गिनती दिति सूत्र लगेगा और मुनि का मुने हो जाएगा जैसे यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही। प्लस आगे अंगस प्रत्यय है, अंगस प्रत्यय का अंग इत जाएगा वो चले जाएगा तो मुने प्लस अस रहेगा। फिर से ए दो तो घसी घसो रतः यही सूत्र लगेगा और उसका अ जो है आकार है उसका लोप हो जाएगा। अस में से अ का लोप हो जाने पर मुने प्लस हलंत स रह गया, मुनेस बना और उसका श्रोर विसर्ग सूत्र से मुनेह बन गया। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन भी मुनेह है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी मुनेह है, दोनों सेम हैं। अब षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है वो देखते हैं। तो षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में तो पंचमी विभक्ति, तो ये सूत्र वापस से बोलेंगे। सी औजस अम औषस ता भ्याम भिस, फिर ंगे भ्याम व्यस, फिर ngसी भ्याम व्यस, फिर अंगस और फिर आएगा ओस और फिर आएगा आम। तो अब यहाँ पर ओस प्रत्यय आएगा किसमें, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में। तो मुनिहो रूप बनता है, कैसे बनेगा वो बताते हैं। मुनि एक शब्द है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा की गई। षष्ठी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में
घस औस और आम, तो औस प्रत्यय आएगा, द्विवचन है इसलिए। तो सी ओ जस अम औशस, इस सूत्र से ये औस प्रत्यय, इसकी षष्ठी विभक्ति संज्ञा, और एक द्विबहुष सूत्र से औस प्रत्यय की द्विवचन संज्ञा। तो मुनि प्लस ओस, फिर स्यादाव संख्येय सूत्र से एक मुनि शेष रहने पर मुनि प्लस ओस बनेगा। मुनि प्लस ओस में सीधे सीधे संधि हो जाएगी, ई वर्णादि नाम स्वरे यवरलाहा। तो जो ई है उसका य बनेगा, मुनि में जो ई है उसका य बनने पर मुन्योस, इस प्रकार से ये यहाँ पर लिखा है कि ई वर्णादि नाम स्वरे यवर अला से ई को य बनाया, और नेक्स्ट स्टेप में मुन प्लस हलंतीय प्लस ओस, इन सबको स्वरहीनम परायण संयोजम से जोड़ा गया, तो मुन्योस बन गया। मुन्योस में हलंत स का स्रोर विसर्ग सूत्र से विसर्ग किया गया, तो मुन्योह रूप सिद्ध हो गया। मुन्योह रूप षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में सिद्ध हुआ। अब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय आता है, मुनि प्लस आम। यह जिना नाम की तरह मुनि नाम बनता है। कैसे बनता है? इसमें भी जो है कौन सा मुनि नाम है, षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर जो है बीच में नुट का आगम होता है। ये हमने देखा था, किस में देखा था? जिन शब्द की सिद्धि में हमने जब आम प्रत्यय लगाया था, तब हमने बताया था कि वहां पर आद्यंतौ टिकतौ सूत्र की सहायता से और ह्रस्वा पश्च सूत्र से आम को नुट का आगम होता है। तो मुनि प्लस नुट प्लस आम ऐसे बनेगा। अब नुट में ऊ उच्चारण के लिए है और हलंत ट अनुबंध है, तो ये सब चले जाएंगे, और मुनि प्लस हलंत न प्लस आम रह जाएगा। फिर उसमें नुट्य तिस्र चतुस्रो, नुट्य तिस्र चतस्रो हो, ये सूत्र से जो मुनि में ई है उसको दीर्घ होगा, मुनि बन जाएगा, और फिर बाद में जो हलंत न प्लस आम है वो जुड़ करके मुनि नाम बन जाएगा। तो मुनि नाम ऐसे यह सिद्ध होता है। अब आगे कौन सा बच गया? सप्तमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति पूरा कर लिया हमने। षष्ठी विभक्ति का पूरा होकर के हमने क्या इसमें सिद्धि की? षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में हमने सिद्धि की मुनेह, मुन्योह और मुनि नाम। अब जो है आगे नेक्स्ट, अब सप्तमी विभक्ति आ रही है। सप्तमी विभक्ति में गी प्रत्यय लगता है, गी ओस सुपाम, अंतिम है सप्तमी विभक्ति गी ओस सुपाम। तो इसमें गी प्रत्यय लगेगा, तो इसमें दो सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं। गेर डोह, गेर डोह, यानी गी प्रत्यय को डो हो जाता है। इदुद्भ्याम परस्य गेर डोह स्यात्, इत और उत से परे इंगी को डौ हो जाता है, जैसे मुनौ साधौ। तो डौ में डकार अनुबंध है डिति टेह की विशेषण के लिए। अब डिति टेह सूत्र क्या कहता है? डिति परे टेर लोप स्यात् मुनौ बन जाता है। तो ड इत जाए ऐसा प्रत्यय होने पर टी संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तो ये कैसे होता है अब करते हैं हम। तो मुनि एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। सप्तमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में इंगी प्रत्यय लाया जाएगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में सी ओजस अम औशस ताभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngस ओस आम और गी और सुपाम। गी और सुपाम से प्रथमा विभक्ति सॉरी सप्तमी विभक्ति के एक वचन के लिए अंगी प्रत्यय आएगा, उसकी सप्तमी विभक्ति संज्ञा होगी, और एक द्विबहुष सूत्र से एक वचन संज्ञा होगी। फिर मुनि प्लस अंगी लिखेंगे, फिर वहां पर अंगेर डौ सूत्र से इंगी का डौ कर देंगे, तो मुनि प्लस डौ हो जाएगा। मुनि प्लस डौ करके फिर वहां पर टी संज्ञा किसकी होती है?
अंत अंत्य स्वराद इष्टि, अंत्य स्वराद इष्टि, इस सूत्र से हम टी संज्ञा किसकी करते हैं? जो मुनि का अंतिम ई है उसकी टी संज्ञा होती है, और डिति टेह सूत्र से उस टी संज्ञा का लोप हो जाएगा, यानी जो ई है मुनि में उसका लोप हो जाएगा। प्लस डौ है, डौ में से ड अनुबंध चला जाएगा, सिर्फ औ बचेगा। तो मुन प्लस औ, इनको स्वरहिनम परेण संयोजन से जोड़ेंगे तो मुनौ बन जाएगा। इस प्रकार से मुनौ रूप सिद्ध हो जाएगा। अब जो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है वह षष्ठी विभक्ति के द्विवचन की तरह एकदम सेम है, क्योंकि वहां पर प्रत्यय क्या है? ओस, एंगी ओस सुपाम। तो ओस प्रत्यय हमने यहाँ पर किया है, ये देख लीजिए, ओस का किया हुआ था हमने। ओस प्रत्यय का हमने इस प्रकार से किया था कि मुनि प्लस ओस किया, और मुनि प्लस ओस करके ई वर्णादि नाम स्वरे यह बरलाहा, क्योंकि मुनि के अंतिम ई और प्लस ओस का ओ, ये दोनों की संधि होकर के ई को यह हो जाता है। ई को यह हो जाने से इस प्रकार से लिखा जाएगा मुन प्लस यह प्लस ओस, तो इनको जोड़ा जाएगा तो मुन्योस बनेगा। मुन्योस बनेगा तो हलंत स का श्रोर विसर्ग से विसर्ग बन जाएगा, तो मुन्योह रूप सिद्ध होगा। तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दोनों में मुन्योह। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाया मुनौ, द्विवचन है मुन्यो, मुन्योह। और अब बहुवचन में मुनि स्वरूप बनता है, वो कैसे बनेगा वो करते हैं। मुनि एक शब्द है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा होती है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय लाया जाएगा। सियोजस अमोषस टाभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, गसीभ्याम व्यस, गस ओस आम, और गी ओस सुपाम। तो सुपाम में सिर्फ सुप है, और सुप प्रत्यय यहाँ पर लाया जाएगा, मुनि प्लस सुप। तो यहाँ पर मुनि एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा की। सप्तमी विभक्ति बहुवचन की संज्ञा में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय लाया गया। फिर सी और जस, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति संज्ञा की गई। एक द्विबहुषु सूत्र से बहुवचन संज्ञा की गई सुप प्रत्यय की। तो मुनि प्लस मुनि प्लस मुनि प्लस सुप बहुवचन है तो 3 बार लिखा गया मुनि को। फिर स्यादाव संख्य यह सूत्र से एक मुनि शेष रहेगा, प्लस सुप, प अनुबंध चला जाएगा, वर्ण सम्मेलन करने पर मुनिसु होगा। फिर क्रिलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य से स हलंत स का हलंत श बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुनि जो है उसमें ई जो है वो इल प्रत्याहार में है। कोई लादेक पदंते, कोई ला के यानी क वर्ग और इल प्रत्याहार, कोई लादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य। तो क वर्ग या इल प्रत्याहार होने पर, अब चूंकि यहाँ पर ई है तो इसके कारण सामने जो दंत्य स आया है उसका मूर्धन्य स हो जाएगा। इस कारण से मुनीषु रूप सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हमने सातों विभक्तियों को सिद्ध किया। अब संबोधन आ रहा है, रस्वस्य, रस्वस्य गुणोधिना, रस्वस्य धिना सह गुणः स्यात्, यानी इसमें गुण होगा। रस्व को, मुनि का जो ई रस्व है उसको धी के साथ गुण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुनि प्लस सी प्रत्यय आएगा, उसको सी का धी बनेगा, क्योंकि ये संबोधन है। सिर धीर आमंत्रण है, उस सूत्र से सी का धी बनेगा। फिर रस्व को धी के साथ गुण हो जाता है, तो मुनि में ई का गुण ए होगा, तो हे मुने बन जाएगा। तो जैसे हे मुने या हे साधो, उ का ओ होता है, ई का ए होता है, तो मुनि का मुने बनता है, साधु का साधो बनता है। तो ये संबोधन में होता है। इन दोनों रूपों में मुनि में ई तथा साधु में उ रस्व संज्ञक होने से धी संज्ञक सी प्रत्यय के साथ मिलाकर गुण एकार या ओकार हुआ है। अब हम सिद्धि करते हैं हे मुने की। मुनि एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा हुई। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाया गया। सी और जस, इस सूत्र से मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति
संज्ञा की गई, एक द्विबहुष सूत्र से एक वचन संज्ञा की गई, हे मुनि प्लस सी, फिर सिर धीर आमंत्रणे, इस सूत्र से सी की धी संज्ञा की गई तो सी की जगह धी लिखेंगे। फिर रस्वस्य गुणोधिना, तो यहाँ पे सूत्र कौन सा था, रस्वस्य गुणोधिना, इस सूत्र से रस्वस्य गुणोधिना सूत्र से सी की जो धी हुई थी उस धी के साथ ई का ए बन गया, यानी धी को हटा देंगे और मुनि के ई का ए लिखेंगे तो मुनि की जगह मुने बन गया, तो हे मुने रूप सिद्ध हो गया। अब द्वितीय विभक्ति में संबोधन की सॉरी संबोधन में द्वितीय द्विवचन के लिए सेम रहेगा प्रक्रिया जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन की थी। हे मुनि बनेगा तो इसमें हे मुनि प्लस ओ प्रत्यय आएगा। ओ प्रत्यय आने पर जो औ जो है उसका ई हो जाएगा दीर्घ ई। तो उसके लिए हमने सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र था, इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इदुतो स्त्रे रौरी दूत। तो इस सूत्र से जो ओ प्रत्यय है उसका ई हो जाएगा, तो मुनि प्लस ई करेंगे तो हे मुनि, हे मुनि, इस प्रकार से संबोधन करते हैं। द्विवचन में अगर मुनि है तो दो मुनि हैं तो उनको हे मुनि ऐसा करके संबोधन किया जाता है। अब बहुवचन है तो वहां पर जस प्रत्यय आएगा, सी ओ जस, जस प्रत्यय आने पर मुनि प्लस जस करेंगे और मुनि प्लस जस मुनि प्लस अस बन जाएगा और मुनि प्लस अस बन करके वहां पर एदो जैसे सूत्र लगेगा तो मुनि का मुने बनेगा, मुने प्लस अस, और वहां पर एदे तो रयायो सूत्र से ए का आय बन जाएगा। फिर वहां पर ए का आय बनने से सबको जोड़ा जाएगा तो मुनयस बनेगा, मुनयस में हलंत स का विसर्ग बनेगा स्वर विसर्ग से तो मुनयह बन जाएगा। तो हे मुने, हे मुनि और हे मुनयः, इस प्रकार से संबोधन की शब्द सिद्धि होती है। संबोधन में इस प्रकार से मुनि शब्द के रूप बनते हैं। अब हम एक बहुत अच्छी कहानी लेने जा रहे हैं नंदन मणिहारे की। नंदन मणिहारस जन सेवा, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी है, नंदन मणिहारस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, यानी नंदन मणियारे की जनता की सेवा, जन सेवा, न का न हुआ नोणः सूत्र से तो जन सेवा हो गया। नंद मणियारस जन सेवा, तो ये नंद मणिकार था, वो उसने क्या किया था, किस प्रकार से जनता की सेवा की थी, वह पाठ हम प्राकृत भाषा जो भगवान की वाणी है वह हम पढ़ेंगे। ज्ञाता धर्म कथा एक आगम है और इस आगम में एक और धर्म कथाएं हैं तो दूसरी ओर लौकिक जीवन के भी कई दृष्टांत हैं। तो ये धर्म कथाएं हैं, धर्म कथाएं हमें उपदेश देती हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए ये बताती हैं। तो यह 13वें अध्ययन की दुर्दुरक देव, दुर्दुर देव जो नंदन मणियारा होता है मर करके मेंढक बनता है, मेंढक के भव को सुधारता है और दुर्दुर देव बन करके भगवान की सभा में दर्शन देता है। और ये कथा बहुत लंबी है तो कभी समय के अनुसार हम उसको स्वाध्याय में लेंगे। तो दुर्दुर देव दर्शन करता है तब भगवान महावीर उस दुर्दुर देव के पूर्व भवों के बारे में सबको बताते हैं। तो 13वें अध्ययन की दुर्दुरक मेंढक की कथा के प्रसंग में नंद नामक मणिकार यानी स्वर्णकार, मणिकार यानी स्वर्णकार की कथा वर्णित है। अब क्या कथा वर्णित है वह हम समझते हैं। इस कथा में बतलाया गया है कि एक बार ये नंद नाम का मणिकार स्वर्णकार, इसको बहुत प्यास लगी, ये श्रावक था, ठीक है, ये इसने पोषद किया था और पोषद में प्यास बहुत लगी तो उसने दुखी होकर सोचा कि भूख प्यास से बहुत से प्राणी दुखी होते हैं, अतः उनके लिए एक प्याऊ बनाऊं, एक भोजनशाला बनाऊं, ऐसा सोचा उसने कि प्याऊ एवं भोजनशाला आदि बनवानी चाहिए।
इसी भावना से नंद ने एक बावड़ी, एक बगीचा, एक चित्र सभा क्या होती है? सिनेमा घर, आजकल का जो सिनेमा घर, टॉकीज, मनोरंजनशाला जिसे कहते हैं, एक रसोईशाला यानी रसोई बनाने की शाला, एक औषधालय यानी आज का हॉस्पिटल, और एक अलंकार सभा यानी सेवा केंद्र बनवाया। तो ये सब उसने बनवाए। इसमें इनके द्वारा जनता की उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की। नंद के इन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन इस कथा में है। इस गद्यांश की भाषा अर्धमागधी प्राकृत भाषा है। जो भगवान की वाणी थी, अर्धमागधी भाषा, वही भाषा यहाँ पर बताई जा रही है। अब सबसे पहले पोखरिणी। पोखरिणी, पोखरिणी क्या है? पुष्कर, तालाब, पुष्करणी, पोखरिणी। तो पोखरिणी तो पुष्करिणी यानी तालाब। अब क्या है, पढ़ते हैं। तयेणम, नंदे, सेणियेणम। अब क्या है, एक एक शब्द का अर्थ समझते जाते हैं। तयेणम यानी तब, यानी उस समय में। अनंदे, नंद के लिए क्या लिखा गया है? न का अणा हो गया, और अनंदे यानी जो नंद मणिकार है उसका नाम नंद है, उसका अणा हुआ अनंदे। श्रेणीयणम, तो नंद मणिकार के लिए अनंदे शब्द। श्रेणीयणम यानी श्रेणिक, श्रेणिक का क्या बन गया? श्रेणीयणम। रन्ना, राजा के लिए रन्ना। तो ये नंद मणिकार क्या करता है? से, ओ, हाँ, तो नंदन मणिहार जो है सैनिक राजा के द्वारा अभुन अभ अनुन्नाये, अभ अनुन्नाये स्वीकार कर लेने पर, अभ्युपज्ञाते, अभ्युपज्ञाते का अभ अनुन्नाये समानो हट्ट तुट्ठ राजगिहम मज्जम मज्जेणम निगच्छई। अब क्या है, इसकी जो है भूमिका ऐसी है कि नंदन मणिकार, आपको बताया गया कि वो श्रावक था। पोषद में उसको प्यास लगती है, तो मन में चिंतन करता है कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए इस प्रकार से प्याऊ आदि बनाऊं। तो वहां पर राजा का जमाना था, और राजा की आज्ञा लेनी पड़ती थी कोई भी काम करने से पहले। तो ये नंदन मणियारा जो है राजा की आज्ञा लेने के लिए सैनिक के दरबार में जाता है और अपना प्रस्ताव निवेदन करता है। क्या प्रस्ताव है उसका? कि मैं इस प्रकार से एक बावड़ी बनाऊंगा, फिर उसके चारों ओर बगीचा बनाऊंगा, फिर वहां पर एक चित्र सभा बनाऊंगा, मनोरंजन शाला बनाऊंगा, एक रसोईशाला बनाऊंगा खाना बनाने के लिए, एक हॉस्पिटल या औषधालय बनाऊंगा, फिर एक अलंकार सभा यानी सेवा केंद्र बनाऊंगा। तो ये सब प्लान लेकर के वहां पर राजा के सम्मुख उपस्थित होता है, और राजा के द्वारा रन्ना, श्रेणीयणम रन्ना, जब राजा के द्वारा अभ्यनुन्नाये यानी राजा के द्वारा आज्ञा मिल गई, समानो स्वीकार हो गया, हट्ट तुट्ठ हृष्ट तुष्ट होकर के, जब राजा की आज्ञा मिल जाती तो खुश हो जाता है, हृष्ट तुष्ट होकर के राजगिहम राजगृही नगरी के मज्जम मज्जेणम, मज्जम यानी बीच में, मध्य में, मज्जम मज्जेणम बीच बीच से निकलता हुआ, निगच्छई निकलता है, निगच्छिता निकलता है, निकल कर वत्थुपाड यरोयंसी, वत्थुपाडय रोयंसी। ये वत्थुपाड क्या है? वास्तु पाठक, वास्तु का जो ज्ञान रखते हैं। वत्थुपाडय रोयंसी, तो वस्तु पाठक जिनकी रुचि के अनुसार, वस्तु पाठकों की रुचि के अनुसार यानी वास्तु के अनुसार, भूमि भागंसी भूमि भाग में, अनंदम पोखरीणम, अनंदम पोखरीणम खणावियोम। तो ये नंद क्या करता है? वास्तु पाठकों के शास्त्र के अनुसार, रुचि के अनुसार
भूमि भागंसी भूमि भाग में नंद जो है पोखरणी को खनाव्यूम खुदवाने का प्रयत्ते प्रयत्नशील हो जाता है। या भी होता तो वह उस बावड़ी को पोखरिणी को खनन करने के लिए प्रयत्नशील होता है और वो पुष्करिणी का निर्माण करता है। तयणम सा नंदा पोखरिणी। अब उस पोखरिणी का नाम पुष्करिणी का नाम क्या हो गया? नंदा पुष्करिणी हो गया, क्योंकि नंद ने नंद मणियारे ने इसको खुदवाया था। तो तब तयेणम तब सा नंदा पोखरिणी तब वह नंदा पुष्करिणी अनुपुव्वेणम क्रमशः अनुपूर्वी से क्रमशः खनमाना खनन करते करते खनमाना पोखरिणी जाया खोदते खोदते पुष्करिणी बन गई। या भी होता चौकोणा। कैसी थी वह? चतुष्कोण, चार कोण वाली, चौकोर थी। समतीरा, समान तीर वाली, किनारे सब समान थे। अनुपुव्व सुजाय वप्प। तो अनुपुव्व सुजाय वप्प यानी क्रमशः वह शुरू से ही शीतल जल वाली थी। सुजाय वप्प शुरुआत से ही, जन्म से ही शीतल जल वाली थी। फिर आगे लिखा है संक्षण पत्तविस मुनाला। संक्षण पत्तविस मुनाला यानी कमलिनी के पत्तों से ढकी हुई थी। संछन्न पत्तविस, पत्तों से, संछन्न यानी ढकी हुई थी पत्तों से। मुनाला मृणाला, मुनाला यानी मृणालों से। बहुपल बहुत सारे पत्तों से। पौम पद्म, पद्म को पौम कहते हैं। कमल के फूल जो होते हैं पद्म। कुमुद नलिनी सुभग यानी कुमुद और नलिनी से सुंदर थी। पत्तों से, विष तंतुओं से और मृणालों से आच्छादित थी। संछन्न यानी ढकी हुई थी, आच्छादित यानी ढकी हुई थी। ठीक है ना? संक्षण पत्त विष मुनाला, संछन्न यानी ढकी हुई, आच्छादित। पत्त यानी पत्ते, विष मुनाला, विष यानी विष बेल होती हैं, नाम है उनका बेलों का। और मुनाल यानी मृणालों से आच्छादित थी। और बहुपल अनेक उत्पल यानी कमल, पौम यानी भी कमल। तो बहुपल कुमुद नलिनी सुभग, कुमुद और नलिनी, सुंदर नलिनी और सुगंधीय पुंडरीय, सुगंधित पुंडरिक, सुगंधीय यानी सुगंधित, पुंडरीय यानी पुंडरिक, महापुंडरीय यानी महापुंडरिक, सयपत्र यानी शतपत्र, सहस्रपत्र यानी सहस्त्र पत्र यानी 100 पत्र, 1000 पत्र। पफुल्ल के सरोवया यानी इस प्रकार से 100 पत्र, 1000 पत्र आदि। पफुल्ल के यानी फूलों से। सरोवया उन सौ इस प्रकार से ये कई प्रकार के पद्म यानी कमल और सुगंधित पुंडरिक और महापुंडरिक 100 पत्र वाले, 1000 पत्र वाले फूलों से पूरी केसर से युक्त थी। प्रफुल्ल केसरोपवेया, प्रफुल्ल यानी प्रफुल्लित फूलों से भरी हुई, केसरोपवेया यानी केसर से युक्त, केसरोपवेया, केसरोपवेया यानी केसर से युक्त थी। परिहत भमंत मत्त छप्पय, वह परिहत भमंत यानी जो जंतु हैं भ्रमण करने वाले, भ्रमणशील,
मत्त छप्पय, मदोन्मत्त छप्पय यानी भ्रमर के लिए छप्पय शब्द युक्त युक्त होता है। मत्त यानी मदोन्मत्त है। मत्त छप्पय यानी मदमस्त होते हुए भ्रमरों। फिर अनेक यानी अनेक, कई, बहुत सारे। सौण गण, शकुन गण, ये पक्षियों के लिए शकुन गण। मिहुण, बियरीय। तो इस प्रकार पक्षियों के जोड़ों द्वारा किए गए मिहुण जोड़े, मिहुण यानी जोड़े, सौण गण यानी शकुन गण, शकुन गण यानी पक्षी गण, मिहुण यानी जोड़े, बियरीय यानी बोलने वाले, मधुर स्वर में बोलने वाले, सदुन्नयीय, सद सदुन्नयीय, महुरसर और नाइया। ठीक है। तो इस प्रकार से कई पक्षियों के मधुर स्वर से बोलने वाले शब्दों से वह जानी जाने लगी। तो यह परिहत जल जंतु, भ्रमणशील और मदोन्मत्त भ्रमरों और अनेक पक्षियों के जोड़ों द्वारा किए गए शब्दों से उत्पन्न मधुर स्वर वाली जाने जाने लगी। आगे पढ़ते हैं। महुर सर नाइया पासाइया दरी सिणिज्जा अभिरुवा परिरुवा। तो महुर सर नाइया यानी मधुर स्वर वाली जानी जाने लगी, पासाइया देखी जाने लगी, दरी सणिज्जा दर्शनीय हो गई, अभिरुवा रूप में बहुत सुंदर, परिरुवा और भी बहुत सुंदर बन गई, अनुपम रूप वाली हो गई वह। तो वह सबको प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, सुंदर रूप वाली और अनुपम रूप वाली पुष्करणी हो गई। क्योंकि जब पुष्करणी है तो वहां पर ये सब कमल आदि फूल लताएं आदि होती हैं और पुष्प आदि होते हैं, हजारों पत्ते होते हैं, लताओं के पेड़ों के फूल खिलते हुए होते हैं। और वहां पर पक्षी अपना कलरव करते हैं मधुर स्वर में, पक्षी गण जोड़े के साथ मधुर स्वर में कलरव करते हैं। इस कारण से वह दर्शनीय हो गई, सुंदर रूप वाली हो गई, अनुपम रूप वाली हो गई। अभिरूपा सुंदर रूप वाली, परिरूपा और भी बहुत सुंदर अनुपम रूप वाली हो गई। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है प्राकृत भाषा में। बार बार पढ़ने पर हमको अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ क्या लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। अब ये पुष्करणी की का जो पुष्करणी के बारे में जो बताया गया था वह समाप्त हुआ। अब आता है वन संडा यानी वन वन खंड। वन खंड में क्या है वो देखते हैं। तयेणम से नंदे मणियार सेठी अनंदाए पोखरिणीये चौदिसिम चत्तारी वन संडे रोवावेई। तो अब ये क्या करता है, तयेणम तदा तब, से यानी वह, नंदे मणियार सेठी, नंद नाम का मणिकार सेठी, सेठ जो होता है, नंद मणिकार सेठ, सेठ जो होता है वह क्या करता है, नंदाए पुखरिणीये। तो नंदा जो पुष्करिणी है, चौदिसिम यानी चार दिशा में, चत्तारी वन संडे रोवा बेई, चार वन खंड रोपवाता है। रोपना बोलते हैं ना अपने, रोपता है यानी वहां पर पेड़ों को रोपता है, पेड़ों को लगाता है, चारों दिशाओं में बड़े बड़े वन खंड बना देता है। तो बहुत सारे पेड़ लगा करके जंगल जैसा बना देता है। तयेणम ते वन संडा, तब ते वन खंड जो हैं उस समय तब वे वन खंड अनुपुवेणम यानी क्रमशः अनुपूर्वी से, सारखिज्यमाणा, सारखिज्यमाणा का मतलब है संरक्षण करते हुए यानी उनकी रक्षा किए जाते हुए, यानी बंदर आदि से जो जानवर होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनसे रक्षा करते हुए, सारख सारखिज्यमाणा, य संगोभिज्यमाणा यानी पशु पक्षियों से बचाए जाते हुए, संगोभिज्यमाणा यानी पशु पशु पक्षियों से गोपन किए जाते हुए,
यह संवर्धीयमाना यानी संवर्धित होते हुए बढ़ते हुए, यह वन संडा जाया ये बड़े बड़े वन बन गए। किन्हा निकुरम्ब भूया पत्तिया पुफ्फिया, तो वहां पर गहरे हरे रंग के किन्हा यानी गहरा रंग आ गया, उनको हरा रंग भी काला जैसा लगने लग गया। किन्हा यानी काला, तो गहरा रंग आ गया। निकुरम्ब भूया अंकुर आए उनको, पत्तिया पुफ्फिया फलिया, पत्र पुष्प और फल। हरिय गरिज्जी हरिय गरेरिज्जमाना यानी हरित हो गए, हरे हरियाली हो गई। हरिय हरिय गरे रिज्जमाना सिरिय यानी शोभा, श्री आ गई उनमें। अयब उब शोभेमाना अति, अयब यानी अतिव बहुत अधिक, उब शोभेमाना उपशोभा यानी शोभायमान, चिट्ठंती हो गए। तो अब वन खंड की उन्होंने यहाँ पर जो है विस्तार से वर्णन किया कि किस प्रकार से उसने जो है पेड़ लगाए चारों दिशाओं में। किसने? नंदन मणिकार ने, नंद नाम के मणिकार सेठ ने उस पुष्करिणी के तालाब के चारों ओर जो है वन खंड लगाए, यानी छोटे छोटे पेड़ लगाए होंगे, और वे उनकी सुरक्षा करते करते बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए, वन के रूप में, जंगल के रूप में बन गए। और उसमें अंकुर आए, पत्तियां आई, फूल फल आए, और वो हरियाली बन गई वहां पर, और अति शोभायमान होने लगी। फिर आगे आता है चित्त सभा। तैणम नंदे मणियार सेठी पुरच्छी मिल्ले वन संडे एगम महम चित्त सभम करावेई। अब क्या करता है वो? तब नंद मणिकार सेठ जो है पुरच्छी मिल्ले यानी पूर्व दिशा में, पुरच्छी मिल्ले पूर्व दिशा में, वन संडे एगम महम चित्त सभम करावी, तो पूर्व दिशा के वन खंड में एक महान, महम यानी महान, चित्त सभम यानी चित्र सभा, जो अपने आज की तारीख में कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल बना दिया, टॉकीज बना दिया, चित्र सभा, नाटकशाला, मनोरंजनशाला, कारावेयी करवाता है, बनाता है। अनेक खंभ सय सन्निविट्ठम, अनेक खंबे उसमें लगाए गए। अनेक खंभ सय सन्निविट्ठम, सय यानी 100 से अधिक, अनेक खंभ सय सन्निविट्ठम, वहां पर अनेक 100 से भी अधिक खंबे स्थित किए गए। पासादियम प्रसाद बनाया गया। दर दरीसण दरीसणिजम, तो मन को प्रसन्न करने वाला और दर्शनीय। अभिरूपम परिरूपम, सुंदर और अति सुंदर, ऐसा दर्शनीय जो है उसने चित्र सभा बनाई, ऐसी दर्शनीय। तत्क्षणम बहुनि किन्हानि य नीलानि य लोहियानि य हलिद्दानि य सुक्किलानि य कट्ठकम्मानि य पत्थकम्मानि य चित्तकम्मानि य लिप्पकम्मानि य गंथिम बेढ़िम पूरिम संगायिमायिम वदंसिज्जमानायिं वदंस वदंसिज्जमानायिं चिट्ठन्ति। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका वाक्य का विश्लेषण अगली क्लास में, अगले सप्ताह में करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर नंदन मणिकार, नंद नाम के मणियारे की कहानी है। इसने अपना मनुष्य जन्म जो है, ऐसा कहते हैं कि व्यर्थ किया, लेकिन अगला जन्म जो है मेंढक का भव जो था, उसको उसने बहुत अधिक व्यवस्थित रूप में श्रावक बन करके जिया और सफल कर दिया। दुर्दुर नाम का देव बना, मेंढक के रूप में मर करके भगवान के दर्शन किए, और तब भगवान ने उसके पूर्व जन्मों का वर्णन किया। तो आज हम यहीं पर संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहनम।
एषो पंचणमुक्कारो सब्ब पापपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लघुत्तमा अरहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण गोलक सुमरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज प्रेमलता जी भी जुड़े हैं और भारती बहन भी, मीना बहन भी, हम सब परम जय पूज्य जिनेन्द्र गुरुदेव सर, के। प्रणाम। मैं थी ही नहीं सर, मैं बाहर गई हुई थी, इसीलिए आपका हाँ हाँ रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, आपको इतनी रुचि हाँ, है और बहुत ही रुचि से पढ़ रहे हैं। मीना जी भी जुड़े हैं, भारती बहन को भी सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आपको भी खूब खूब धन्यवाद। आप इतना हम टाइम लेके हमको समझा रहे हैं, तो आपकी बहुत 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 अच्छा अनुमोदना है सर, दिनेश जी। सुख शांता माचो। थैंक यू। हाँ, बहुत देव गुरु बहुत कृपा है। धन्यवाद। हम सब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को एंड करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग होने से सबको सुविधा हो जाती है, अपने हाँ, कभी भी बहुत सुविधा हो जा रही है। मैं अभी बाहर हम्म, थी तो मेरे को बहुत जी ही सुविधा हुआ। जी जी, थैंक यू। अभी हमने विशेष जो है शब्दों की सिद्धि, शब्द रूपों की सिद्धि जो ली है, वह जैसे कि जिन शब्द है, मुनि शब्द है, तो यह संस्कृत का विशेष ज्ञान है। और प्राकृत में भी इसी प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। तो एक एक करके हम लेंगे, फिर हम धातुओं के भी रूप लेंगे, फिर बाद में समास को लेंगे। इस प्रकार से अभी काफी विषय हमारे बाकी हैं। मुझे लगता है 100 से भी अधिक लेक्चर हो जाएंगे ये सारा सब्जेक्ट कवर करते करते। ठीक है। बहुत इजी शब्दों बहुत से, बहुत इजी शैली से आप हमको समझाते हैं संस्कृत और प्राकृत। रियली मच मोर गुड। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय आज की जिनेन्द्र। मीटिंग, हाँ जी, आज की मीटिंग अब संपन्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।